नमस्ते दोस्तों, मैं रवि गोस्वामी आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल पर। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, कितने एडवांटेज हैं, कितने डिसएडवांटेज हैं, क्यों इसको करना चाहिए और किनको करना चाहिए, इससे के क्या फ़ायदे होते हैं और क्या इसके लिए नेगेटिव थॉट जो मार्केट में र्यूमर्स फैले हुए हैं इसका क्या डिटेलिंग है, इन सब चीज़ों को लेकर आगे बात होगी। उससे पहले मैं आप सबको एक चीज़ बताना चाहूँगा, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट किया, इतना शेयर कर रहे हैं, इतने सब्सक्राइबर आप लोगों की वजह से हुआ है मेरा चैनल पर, और इतने व्यूज़ बढ़ रहे हैं, वॉच आवर्स पूरा हो रहा है आप लोगों के प्यार की वजह से। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए और भी प्यार देते रहिए, ज़्यादा सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक कीजिए। मुझसे बात करना है तो डायरेक्टली मेरे व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिए। ढेर सारा प्यार देते रहिए अपने रवि को। और अब आगे बात करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। दोस्तों, मेरे ख्याल से नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, एक्चुअली जितने भी भारतवर्षी हैं, मेरे जितने भी भाई बहन हैं, दोस्त हैं, उन सभी को पता है। मेरे ख्याल से शायद ही ऐसा कोई बंदा होगा जिसको नेटवर्क मार्केटिंग क्या है पता नहीं होगा, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग का भारतवर्ष में बहुत सारी कंपनीज़ हैं। मैं किसी का पर्टिकुलरली नाम नहीं लूँगा, लेकिन आप लोग जानते ही हैं बहुत सारी कंपनीज़ हैं। उन सभी कंपनीज़ के हज़ारों एग्जीक्यूटिव्स हैं, या आप बोल सकते हैं कि उसके आप बोल सकते हैं उसमें ज्वाइन होकर काम कर रहे हैं। तो उन लोगों ने कभी ना कभी आप तक कोई ना कोई मैसेज या कोई ना कोई प्लान या कुछ प्रोडक्ट लेके आपके पास तो डेफिनेटली आया होगा। कोई ये कंपनी को लेकर आया होगा, नहीं आया होगा, कोई दूसरी कंपनी को लेकर आया होगा, आया ही होगा। नेटवर्क मार्केटिंग इंडिया से बाहर जितने भी फॉरेन कंट्रीज़ है उसमें बहुत सालों से चल रहा है, बहुत अच्छा एक्सपेंड कर रहा है, बहुत ही ग्रोथ वाला बिजनेस है और सक्सेसफुली रन हो रहा है। और इंडिया में भी बहुत सालों से चल रहा है, बहुत सारी कंपनीज़ हैं, कुछ पुराने कंपनीज़ हैं, कुछ अभी हाल फिलहाल में आए हैं, कुछ कोविड के टाइम में आया कंपनी। तो बहुत सारा कंपनी है, सभी तकरीबन अच्छा ही प्लान लेके आती है, क्योंकि कोई भी बंदा अपना कंपनी खोलता है, जो कंपनी के फाउंडर CEO MD है, जो भी कहें, वो कंपनी खोलता है तो बंद करवाने के लिए तो खोलता है नहीं। करोड़ों का इन्वेस्टमेंट करता है, लाखों का प्रोडक्ट बनाता है, तो वो चाहता है कि कंपनी आगे एक्सपेंड करे। तो अपने एंड से वो जितना दे सके बेस्ट ही दे के अपना एक प्लान लाता है। वो मार्केट में कितना पसंद आएगा या मार्केट उसको कितना ग्रैब करेगी या कितना उसके ऊपर काम करेगी, वो डिपेंड करता है पब्लिक के ऊपर, क्योंकि पब्लिक सब मेन चीज़ तो पब्लिक है, जनता ही है। तो नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, इस कॉन्सेप्ट को मैं आपको थोड़ा समझाऊं। उससे पहले एक सवाल पूछूं कि आप बता सकते हैं ऐसा कोई बिजनेस है जिसमें आपका नेटवर्क ज़रूरत नहीं है? ऐसा कोई बिजनेस जिसमें अगर आपका कोई जान पहचान नहीं है, कोई नेटवर्क नहीं, तो आप उसको रन कर लेंगे? नहीं, आंसर नहीं है। क्योंकि आपका छोटा दुकान हो, चाहे वो गारमेंट का हो, ग्रोसरी का हो, मेडिसिन का हो, या आप ऑनलाइन बिजनेस करते हो, या आप यूट्यूबर हैं, हर चीज़ के लिए आपके जान पहचान होने ज़रूरी है, कॉन्टैक्ट्स होने ज़रूरी है। आपको 50 आदमी 100 आदमी जानना ज़रूरी है। अगर आप ऑनलाइन बिजनेस भी करते हैं तो आपका कस्टमर ही आपका नेटवर्क है। जितना आपका कस्टमर फैलेगा, नेटवर्क फैलेगा, उतना आपका सेल बढ़ेगा। कोई दुकान चलाते हैं तो उसमें भी जितना कस्टमर है वो सब आपका नेटवर्क है। मेरे तरह यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर हैं, तो जितना आपके कॉन्टैक्ट्स है, सभी कॉन्टैक्ट्स के आप लिंक शेयर करते हो तो वो आपके चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करते रहते हैं। तो ये सभी एक नेटवर्क है। तो जब नेटवर्क के बिना कोई चीज़ एग्जिस्ट करता ही नहीं है, तो इस मार्केटिंग का नाम ही है नेटवर्क मार्केटिंग, इस बिजनेस इंडस्ट्री का नाम है नेटवर्क मार्केटिंग। तो ये कैसे खराब हो सकता है, थोड़ा सोचिए। दूसरा है कि इसका लोग कहते हैं कि ये फ्रॉड है, इसमें ग्रोथ नहीं है। मैं बताऊं, इसमें ग्रोथ उन लोगों के लिए नहीं है जो कामचोर हैं, जो मेहनती हैं, हार्डवर्क करना जानते हैं, जो थोड़ा समझते हैं, अपने सीनियर का रिस्पेक्ट करते हैं, अपलाइन के रूल्स रेगुलेशंस जो प्रोसेस है उसको फॉलो करते हैं, उसके लिए सक्सेस है, एक गारंटी है। आप देख लीजिए, जितने भी बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, आप सागर सिन्हा जी को देख लीजिए, सोनू शर्मा जी को देख लीजिए, यहाँ तक कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी ने भी अपना एक वीडियो पे उन्होंने मेंशन किया है कि नेटवर्क मार्केटिंग में जानना जरूरी है, आना चाहिए भी। अच्छे प्लान वाली कंपनी जो आपको सूट कर जाए उसको सिलेक्ट कीजिए, उसको कंटिन्यू कीजिए। ये फंडामेंटल है, सब करके आए हैं और सक्सेसफुल भी हैं। तो पहले तो आप माइंड ये बनाइए कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन होना है या नहीं होना है। अगर नहीं होना है तो एकदम मत होइए, अगर होना है तो डेडिकेशन के साथ काम कीजिए। ऐसा नहीं कि हम दिन भर में हम उसमें एक फ़ोन करते हैं या कल करेंगे, परसों करेंगे, तो ये काम बनता नहीं है। इसके लिए पर्टिकुलरली आप दिन में आधा घंटा ही निकालिए कि पर डे आधा घंटा मैं इस काम के लिए दूंगा। तो उस आधे घंटे में ही देखिएगा, आप कॉन्टैक्ट्स बनाइए, आगे उसको फॉरवर्ड कीजिए कि मैं प्लान लेके आया हूँ या बिजनेस प्लान है। तरीका अलग अलग होता है, वो आप नए नए मोटिवेशनल स्पीकर जो हैं उनसे भी सीख सकते हैं, जो सीनियर मोटिवेशनल स्पीकर उनसे सीख सकते हैं। सेल्स का प्रोसेस, कैसे लीड क्लोज करें, कैसे लीड उठाएं। और अगर आप मुझसे सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आगे इसका वीडियो ज़रूर लाऊँगा। और दूसरा है कि
नेटवर्क मार्केटिंग का कोई लूपहोल तो मुझे लगता नहीं कि मैंने अभी तक देखा है। मेरे भी कुछ जानने वाले हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग में है, मैं उनके संपर्क में रहता हूं, उनसे कुछ सीखता रहता हूं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। क्योंकि जब नेटवर्क मार्केटिंग का सेमिनार होता है ना, तो लाखों की संख्या में, हज़ारों की संख्या में लोग जाते हैं। एक तो वहाँ जाके आपका जान परिचय बनता है। आप उसमें सिर्फ नेटवर्क उस इंडस्ट्री का नहीं, उसमें आपको भी, अगर आपको कुछ साइड बिजनेस भी है उसको भी आप एक्सपेंड कर पाएंगे। धीरे धीरे कॉन्टैक्ट्स आपके फ़ोन में सेव होगा, जान पहचान होगा, कुछ हाई प्रोफाइल, कुछ लो प्रोफाइल, कुछ एनजीओ करने वाले, बहुत सारे लोगों से आपका जान परिचय बनता है। तो जाना चाहिए, सेमिनार को अटेंड करना चाहिए। वहाँ पे लीडर्स जो लेक्चर्स देते हैं या हमें जो समझाते हैं उससे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि जो सीखता है वही जीतता है, सीखना जरूरी है। और नेटवर्क मार्केटिंग मैं बताऊँ एग्ज़ाम के तौर पे बताता हूँ कि क्लास 10 या +2 के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें अगर 10 लाख बच्चे अटेंड करते हैं तो उसमें तकरीबन 97% पास आउट हो जाते हैं। 3% का रेशियो होता है जो कि फेल करते हैं। तो लेकिन यूपीएससी और आईपीएस या आईएएस जो भी टॉप एग्ज़ाम्स हैं हमारे देश के, या आप डॉक्टरी एग्ज़ाम कर लीजिए, डॉक्टर का एग्ज़ाम पकड़ लीजिए, या इंजीनियरिंग पकड़ लीजिए, इसमें अटेंड कैंडिडेट के हिसाब से जो पास आउट कैंडिडेट का रेशियो बहुत कम है। जैसे अगर यूपीएससी का बात करूं तो 3 लाख बंदे अगर अटेंड करते हैं उसमें 300 बंदे सिलेक्ट होते हैं। तो रेशियो आपको समझ में आ रहा होगा कितना टफेस्ट मार्केट है ये, मतलब टफेस्ट एग्ज़ाम है, सॉरी। तो नेटवर्क मार्केटिंग में उसी तरह है। आप दूसरा कोई बिजनेस करते हैं, थोड़ा कैपिटल लगाए, थोड़ा नेटवर्क बना दिए, थोड़ा बिहेवियर रख लिए, थोड़ा इधर उधर स्किल आ गया, तो आप इसको धीरे धीरे रन कर पाएंगे। नेटवर्क मार्केटिंग भी होगा, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आपको टॉप में जाना है या सक्सेस करना है, चाहते हैं कि आप भी कहीं जाके लेक्चर दें, आपको भी लोग सुने, आपको लोग जाने, आपका टीम वर्क हो, आपका अच्छा पे आउट आए, तो इसके लिए आपको नेटवर्क भी बनाना जरूरी है। अपलाइन से सीखना भी जरूरी है, डाउनलाइन को सिखाना भी जरूरी है, डाउनलाइन से भी सीखना जरूरी है, डाउनलाइन को बैलेंस करना जरूरी है, और हार्डवर्क करना जरूरी है। ऐसा नहीं कि घर पे बैठे हैं और बस 1-2 फ़ोन घुमा लिए तो मेरा धीरे धीरे काम होगा। और सबसे बड़ा चीज़ है पेशेंस। नेटवर्क मार्केटिंग में आप उसी कंपनी को चूज़ किए, ऐसा मेरा सजेशन है आपसे, या उसी बंदे के साथ जुड़िए जो आपको इसका पॉजिटिव थॉट भी बताता है, या पॉजिटिव साइड भी दिखाता है और नेगेटिव साइड भी दिखाता है। कोई बंदा आपके पास आया, आपको एक प्लान दिखाया कि आप 2 जोड़ो, आगे 2 जोड़ना है, आगे 2 जोड़ना है, और बस आप 1-1.5 महीना में आपके पास BMW आ जाएगा, एक बंगलो ले लोगे आप। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, किसी भी बिजनेस में ऐसा नहीं होता। अगर कोई आपको ये प्लान लेके आता है तो भैया राम राम, मेरे को ज्वाइन नहीं करना है। लेकिन अगर कोई बंदा आपको आके ये बताता है कि भैया ये प्लानिंग है, इस हिसाब से आपको 3 महीने ये काम करने हैं, 3 महीने ये काम करने हैं, धीरे धीरे आप 1.5-2 साल तक जाओगे तो आपका पे आउट पहले ये बनेगा, फिर धीरे धीरे आपका ये स्टेज आएगा, फिर धीरे धीरे आप इस लेवल पे आओगे। अगर ये प्रोसेस बताता है, हार्डवर्क फील्ड लेवल पे क्या करना है वो भी समझाता है, तो बंदा जेन्युइन है, उसके साथ ज्वाइन करना चाहिए आपको। ये मेरा सजेशन है आपको। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा है मार्केटिंग है, पैसिव इनकम जनरेट करने का रास्ता है। आप मैं आपको पर्सनली कह रहा हूँ, और आप अपने काम के साथ भी इसको कर सकते हैं। आप दिन भर में 8-10 घंटा जो भी अपने जो आपका मेन प्रोफेशन है उसके साथ साथ 2 घंटा या आधा घंटा भी अगर इसके लिए पर डे निकालते हैं, कंसिस्टेंटली अगर इसको पर डे आधा घंटा मेंटेन करते हैं, तो एक दिन जरूर रिजल्ट आएगा। तो नेटवर्क मार्केटिंग को रिलेटेड और भी अगर कोई सवाल आपके मन में है तो मेरे से पूछ सकते हैं। फिलहाल आज के लिए मैं इतना ही बताना चाहूँगा, क्योंकि मैं खुद भी अभी नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में और जानना चाहूँगा। लेकिन मैंने रिसर्च किया हुआ, मैं कोई भी वीडियो लाता हूँ तो उसका थोड़ा बहुत भी रिसर्च करता हूँ, तब भी आपके बीच में वीडियो लाता हूँ। तो नेटवर्क मार्केटिंग का इंडस्ट्री बहुत बड़ा इंडस्ट्री है। इंडिया में तकरीबन 20,000 करोड़ से ज़्यादा का मार्केट है, नेटवर्क मार्केट। इसमें बहुत सारी कंपनीज़ है। तो आप देखिए आपके लिए कौन सा प्लान अच्छा रहेगा, कौन सी कंपनी के साथ आप जुड़ के आप काम कर पाएंगे, कैसा लीडर आपको मिलता है, कौन आपका अपलाइन है, वो कैसा आपको ट्रेनिंग कर रहा है, इस हिसाब से आप देखिए, फॉलोअप कीजिए। अगर आपको करना है तो ज्वाइन कीजिए, आप कर सकते हैं। और एक चीज़ और बहुत अच्छा मैसेज देना चाहूँगा कि मेरे चैनल में अगर आप सब्सक्राइब कर रहे हैं और मेरे फेसबुक पेज को आप लाइक कर रहे हैं, तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग का तो नॉलेज मिलेगा ही। मैं अपने फेसबुक पेज में बहुत जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, हमारे जो सीनियर्स हैं, उनका भी कुछ मोटिवेशनल आप कह सकते हैं वीडियो या कुछ जानकारी वाला वीडियो मैं शेयर करते रहता हूं। उसको अगर आप देखेंगे, सीखेंगे, फॉलो करेंगे तो उससे आपको जानकारी भी मिलेगा, आप कुछ सीख भी पाएंगे। देखिए मैं कहता हूं कि मेरा ये मानना है कि हमेशा ऐसा नहीं कि जो कामयाब इंसान है वही सिखा सकता है, नाकामयाब इंसान भी कुछ ज़िंदगी में किसी न किसी को सिखा सकता है, सलाह दे सकता है। क्योंकि नाकामयाब है लेकिन उसका तजुर्बा है ज़िंदगी का, उसके तजुर्बे से आपको कुछ ना कुछ सीखने मिल जाएगा। आप हमारे जो एक स्पीकर हैं, आप टीचर हैं हमारे नहीं, हम सबके टीचर हैं, आप देख लेंगे यूट्यूब पे देखे होंगे उनको, ओझा सर। तो ओझा सर समझाते हैं कि ओझा सर संदीप महेश्वरी जी के जब शो पे आए थे तो उन्होंने खुद कहा है कि उन्होंने कभी आईएएस या आईपीएस के एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पाया, यूपीएससी एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाया। लेकिन आज उनके कितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने आईपीएस या आईएएस के एग्ज़ाम को क्रैक कर लिया है।
तो क्या वो फेलियर है बोल के वो ट्रेनिंग नहीं दे सकते, या उनका स्टूडेंट क्या क्रैक नहीं कर रहा है? कर रहा है। वो फेलियर इसलिए हुए कि शायद उनके टाइम में वो पॉसिबिलिटीज़ नहीं थी, या कोई कारण रहा होगा कि वो फेल कर गए। लेकिन जब वो फेल हुए, वो अटेंड जाके सक्सेस नहीं कर पाए, तो अपनी गलतियों से उन्होंने जो सीखा, आज वो दूसरे को बता रहे हैं, उनसे बच्चों का भविष्य बन रहा है। तो हर इंसान से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, सीखना भी चाहिए। किसी को छोटा कभी मत कीजिए। कब को कौन इंसान किसका किस्मत बदल जाए, किसका मेहनत रंग लाए, कौन बड़ा आदमी बन जाएगा या कुछ आपसे सक्सेसफुल, आपसे आगे निकल जाए, तो किसी को भी अंडरस्टिमेट मत करते रहिए। हर इंसान को रेस्पेक्ट कीजिए। तब तक आगे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।